वासुदेव नारायण नारायण वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, हे राम जी, जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनको पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध के साथ में पुरुषार्थ कमाना चाहिए आगे के लिए। बुद्धिमान पुरुष कभी पुरुषार्थ का त्याग न करें, क्योंकि प्रारब्ध पुरुषार्थ से ही नियामक होता है। आप कर्म करेंगे तो प्रारब्ध बन के रख जाता है। और कर्म 3 प्रकार के, एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है। तो कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं, वो धर्म है, और विकर्म विपरीत कर्म को अधर्म कहते हैं, पाप कहते हैं। पाप कमाओ चाहे पुण्य कमाओ। एक अकर्म है, माने प्रमादी बन के बैठ जाओ, वो जड़ योनि में डालने वाला होता है। अकर्म भी कर्म होता है, इसलिए जड़ योनि में वृक्ष आदि में जाना पड़ता है उनको। करोड़ों साल तक उसमें रहना पड़ता है जड़ योनियों में। इसलिए विकर्म का और अकर्म का त्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। और कर्म 3 का नाम होता है, यज्ञ दान तप। अब ये तुम्हारा कर्म है, यहाँ घर से उस विकर्म को छोड़कर और यहाँ कर्म में आ गए, ये पुरुषार्थ है। जो चाहेंगे वो वस्तु देगा, ये जमा हो रहा है। क्योंकि सबको कर्म इच्छा होती है अपने, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, और वो मिलेगी कर्म से, बिना कर्म के मिलेगी नहीं। और इच्छा तो साथ में जाएगी, धन संपत्ति ये सब यहीं रह जाएगा। जो तुमने कर्म किया वही साथ जाएगा, और वही आगे प्रारब्ध बन के भोग देगा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, बुद्धिमान को इस पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। पुरुष का तो अर्थ है सुख पाना, दुख किसी का अर्थ नहीं है। दुख पाना किसी की लक्ष्य नहीं है, सुख पाना लक्ष्य है। सुख विषय भोग से ही होता है। तो मुक्ति नहीं चाहिए तो ये भोग तो सबको चाहिए, चाहे कोई भी हो, जीव मात्र को चाहिए, चाहे पशु योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि, देवता में, असुर में, किसी में हो, सबको भोग चाहिए। तो भोग कर्म से मिलते हैं, कर्महीन नर पावत नहीं। इसलिए ये मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ होता है, दूसरे में होता नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर भगवान ने कमाने के लिए दिया है। गमाने के साथ में कमाना भी है। जो लाए थे वो सब खा पी के बराबर कर देंगे उसको तो, और आगे के लिए ये पाप या पुण्य, सुख या दुख कमा के रखेंगे। अब आपने क्या रखा है कमा के, वही भोगना पड़ेगा। इसलिए ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो पूर्व जन्म में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध होकर यह नियम करता है कि अमुक को ऐसा ही होना चाहिए। अमुक ने ऐसा कर्म किया है, उसको ऐसा ही सुखी या दुखी होना चाहिए। प्रारब्ध अपने आप ऐसा नियम कर देता है, और वो ऐसा ही भोगना पड़ता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता।
चूँकि वो ईश्वर के हाथ में चला जाता है। तुम्हारा ये जो कर्म कर रहे हैं ये सब जमा हो रहा है ईश्वर के हाथ में। वह नियति को वह जो फल देने वाली सत्ता है उसका नाम ईश्वर होता है। वो उसे कर ले आया था, कौन सा भोग किसको भोगना है उसके पास में भेज देता है वो, इसलिए वो ईश्वर बोला जाता है, वही देव बोला जाता है और वही प्रारब्ध बोला जाता है। ये सब उसी के नाम है। जैसा किया है ऐसा भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है जो प्रारब्ध के भरोसे मूक बनकर पौरुष शून्य एवं अकर्मा हो जाता है। ये जो है प्रारब्ध के भरोसे है कि भाई ऐसा होगा ही, इसलिए वो कर्म पुरुषार्थ नहीं करता है और निठल्ला बैठ जाता है। जो होने वाला है वो होगा, अब करें क्या इसमें। इसलिए वो पौरुष से पुरुषार्थ से शून्य हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म किए नहीं है। कर्म से सुख मिलता था और कर्म नहीं किए तो उसको सुख नहीं मिलेगा, कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जो है जो अकर्मण्य होकर बैठाएगा उसकी प्राण वायु की चेष्टा कहाँ चली जाएगी। जो अकर्मण्य होकर बैठ गया, मैं कुछ भी नहीं करता, तो जो प्राण वायु है वो चल रही है, वो या तो सुषुप्ति में चली जाएगी या फिर दूसरी कल्पना करेगी। जो है संसार की, और जो है या फिर निर्विकल्प हो जाएगी। और निर्विकल्प समाधि में तो विचारवान की पुण्यात्मा की होगी, वो समाधि में तो जाती नहीं है। या तो कल्पनाओं में जाएगी या संसार की कल्पना करेगा या फिर जो है सुषुप्ति में सो जाएगा, तमोगुण में चली जाएगी वो। और फिर विचारवान है तो निश्चेष्टा बैठकर और जो है समाधि में चला जाएगा। तो समाधि में तो अब ध्यान करने वाला जाएगा, ध्यान के बाद हमें समाधि होती है। तो ये तो चित्त की वृत्ति का निरोध करेगा। अब तो उसकी जो है चेष्टा है वो तो प्रयत्न करेगा तब समाधि में पहुंचेगा। वही सुषुप्ति में तो बिना प्रयत्न के ही चला जाता है। कोई प्रयत्न करे जब ही सीधा निद्रा आवे ऐसा नियम नहीं है। और कथा सुनने और जो हल्ले आगे ही नींद न कदर में। तो ये जो है प्रयत्न कथा सुनने आए, कोई सोने थोड़े आए, फिर भी आ गई, तो वो तो स्वाभाविक ही आ जाती। तमोगुण बढ़ेगा तो वो अपने आप उसमें इसको ले जाएगा, चित्त की वृत्ति को, तो उसमें तमोगुण में चली जाती है। सतोगुण में समाधि और तमोगुण में निद्रा। तो सतोगुण में तो आप उस पुण्यात्मा की और प्रयत्न करने वाले की जाएगी। इसलिए चित्त को शांति प्रदान करने वाला प्राण निरोध, जो चित्त की वृत्ति को शांत करने वाला, जो प्राण का निरोध कर रहा है, निरोध करके पुरुष साधु होकर मुक्ति पा ही गया तो वह भी उसके पुरुषार्थ का ही फल है। अकर्मण्य बैठ के और चित्त की वृत्ति निरोध कर दिया तो वो निर्विकल्प समाधि उसके पुरुषार्थ से ही लगी है, उसने प्रयत्न किया है तब लगी है, तो उसका पुरुषार्थ का फल हो गया। वो बिना पुरुषार्थ के किस फल की प्राप्ति बताई जा सकती है। कोई भी फल बिना पुरुषार्थ के मिलता ही नहीं है। फल मिलेगा तो उसमें पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
कर्म करना पड़ेगा तब उसका फल बनेगा। बीज बोना पड़ता है तब उसकी जो है सेवा करनी पड़ती है। तो बीज बो दिया उसी दिन फल नहीं आता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई साल के बाद में जब समय आने पर उसका फल लगेगा और वो फल पकेगा, फिर और पकेगा जब वो छूटेगा उससे। ऐसे ही वो फल देने की प्रारब्ध आएगी और जब समय आएगा तब वो जो है फल तुम्हारे पास आएगा छूट के वहां से, माया में से। तो तुमको सुख देगा या दुख देगा। इसलिए एकमात्र शास्त्रीय पुरुषार्थ में तत्पर होना कल्याणकारी श्रेष्ठ साधना है। इसी को श्रेष्ठ साधना कहते हैं शास्त्र के अनुसार। ये मनमानी नहीं, वही कल्याणकारी साधना है, तुम्हारी कल्याण करने वाली है। और कल्याण माने मुक्ति भी कल्याण है और संसार के भोग विलास मिलना ये भी कल्याण है। अब ये दोनों चाहिए, तो सुख भी चाहिए, ये संसार के विषय सुख हैं, और परमानंद जो है वो मुक्ति का सुख है, परमात्मा का सुख है। श्रेष्ठ साधना है और कर्तृत्व का अत्यंत अभाव रूप मोक्ष सर्वश्रेष्ठ कल्याण फल है। ये दो बात बतलाएं। ये तो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करना और वो श्रेष्ठ साधना बताइए। साधना करेंगे तो साध्य की प्राप्ति होगी। यहाँ से हरिद्वार जा रहे हैं, तुम चलना शुरू कर दिया तो वहां पहुंच ही जाएंगे, साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो श्रेष्ठ साधना है, कल्याणकारी। और कर्तृत्व का अत्यंत अभाव हो जाना मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है, मोक्ष कल्याण फल है। वो साधना ये फल है। तो ये कर्तृत्व का अभाव तो होता नहीं है, ये तो समाधि में ही होगा। समाधि लगती नहीं है, कितना भी प्रयत्न करा ये मन सुषुप्ति में जाएगा या कल्पना में जाएगा, समाधि में नहीं जाता है। वो तो अब बड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, समाधि के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, बार बार रोक कर, और उसमें न सुलाना है उसको तमोगुण में, न कल्पना में ले जाना है। उसको जो लक्ष्य है तुम्हारी परमात्मा की, वो चेतन में स्थापित करना है। वहां जड़ में नहीं डालना है, चेतन में डालना है। अब चेतन में कैसे डाले, चूंकि ये तो अब बिना समझे तो उसमें पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान में जो है, जब तक ध्यान है उसको वृत्ति निरोध नहीं हुई, जब तक ध्यान बोलते हैं, निरोध हो गई तो योग की प्राप्ति समाधि बोलते हैं। तो जब तक वो समाधि नहीं लगे तब तक ध्यान में रहता है। तो ध्यान निराकार का बहुत कठिन है, चेतन निराकार का ध्यान करना बहुत कठिन है। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान ने सगुण साकार का ध्यान सुलभ बताया है, सुगम बताया है। इसलिए भगवान की मूर्ति लेकर और उसके ध्यान करते रहो, उस मूर्ति को अपने अंदर देखते रहो, चाहे हृदय में देखो, चाहे यहाँ मस्तक पे देखो, चाहे अपनी कहीं भी मंदिर में देखो। उसको घर बैठे और मंदिर में मूर्ति ये देख रहे हैं, बैठ के अपनी कल्पना में, तो वो ध्यान बोला जाता है। ऐसे माता जी हैं, ऐसे हार पहन रही हैं, ऐसा उनका मुकुट लगा हुआ है, ऐसा उनका शरीर है, ये ध्यान मई से घर से उनके एक कल्पना करके उन्होंने देखा है, उसको बार बार देखते रहना, ये ध्यान बोला जाता है। तो ये कल्याणकारी साधन है। और इस कर्तृत्व का उसमें स्थिति हो गई अपनी लक्ष्य में, चेतन में, तो वो समाधि बोली जाती है। वो अत्यंत अभाव हो जाना, समाधि हो गई, श्रेष्ठ कल्याण फल मिल गया वो।
फल की प्राप्ति हो गई, जिसके लिए ध्यान कर रहे थे उसकी प्राप्ति हो गई, उसी में एक हो गया। तो ये बहुत कठिन है, इसलिए इन साधन और फलों की अपेक्षा ज्ञानियों का पक्ष सबल है। जिनको ज्ञान हो गया उनको न साधना करनी पड़ती है और न उनको अकर्तृत्व की प्राप्ति करनी पड़ती है। सर्वथा वर्तमानोपि न च भूयो से जाए, तो समाधि आंख मीच के नहीं लगाता है, ध्यान नहीं करता है, हर समय ध्यान होता है, तत्व पर ही उसकी निष्ठा है सर्वत्र। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। तो वो जो है उसका तो सर्वश्रेष्ठ पक्ष बोला गया है, सबल है वो, क्योंकि उन ज्ञानी महात्माओं का प्रारब्ध भोग दुख रहित होता है। जिनको ज्ञान हो गया उनको दुख रहित भोग हैं या संसार में, और अज्ञानियों के दुख के साथ भोग हैं। थोड़ा सा सुख आएगा फिर दुख आ जाएगा, तो इनको दुख नहीं आता है, दुख रहित भोग है, जो इनकी व्यक्ति उस तत्व में लगी हुई है। सर्वत्र तत्व ही तत्व देखते हैं, चूंकि सत है, चेतन है, आनंद। दूसरा न असत्य है, न जड़ है, न दुख है। तो उनकी महात्मा की प्रारब्ध भोग दुख रहते है। जो दुख रहते प्रारब्ध भोग है वह यदि ब्रह्म सत्ता के प्रकाश में स्थिर हो जाए, जो ब्रह्म की सत्ता है, चेतन सत्ता है, जो सर्वव्यापक उसमें स्थिर हो गया, तो निश्चय समझना चाहिए कि वह परम शुद्ध ब्रह्म, जिसे परम गति कहते हैं, प्राप्त हो गई। तो चेतन सत्ता में अपने को एक करके और वही में स्थित हो जाता है, इसलिए वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब स्थित नहीं हो, समाधिस्थ नहीं हो, तो उसी को देखता है, इसलिए उसको जो है जहाँ जहाँ चाहे व्यवहार करे तो भी उसी में है, और कर्म त्याग के बैठे तो भी उसी में है, चूंकि ज्ञानी है वो। ज्ञानी का भोग जो है प्रारब्ध दुख रहित तो होता है। अब ये जो है वास्तव में ये जो बतला रहे हैं सब शास्त्र वचन के द्वारा ये बोला जाता है, तुम्हारा विधि रूप से वर्णन उस परमात्मा का विधि है, ये ऐसा परमात्मा है, सब चेतन सत्ता है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो ये कारण कार्य भाव में है, जीवो ब्रह्मेन नापरा, ये जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। तो यहाँ जीव जब सत्ता में स्थित हो जाता है तो ब्रह्म एम ब्रह्मास्मि, बस उसमें अपने एक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब वहां पहुंचना बहुत कठिन है, नहीं पहुंचा जाता है कल्पना में, या तो कल्पना में अपनी जो है वो कल्पना करता रहेगा, तो सविकल्प समाधि है, वो कल्पना के साथ में है, साधना करेगा। या फिर निर्विकल्प समाधि है, विकल्प समाधि की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि है, वो भी साधना से होती है, इसलिए दोनों ही सविकल्प ही समाधि बोली जाती, निर्विकल्प समाधि होती नहीं कोई। निर्विकल्प तो समाधि स्वरूप है, आंख मीच के या कोई कल्पना में नहीं लगाई जाती है, पर वो स्वरूप समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये जीव ही आत्मा समझ में आता है। ये दृष्टा ही जो है जीव, दृश्य को लेकर यही आत्मा मालूम पड़ता है, ये आत्मा है नहीं। इसलिए जो है जो कुछ बोला जाता है वो समझाने के लिए अध्यारोप में बोला जाता है। अध्यारोप होता है वो सत का, विवर्त भी सत में होगा तुम्हारा, और जो है परिणाम भी सत ही अंत में होता है, चेतन में नहीं होता है। इसलिए मान्यता है, मान्यता भक्ति बोली जाती है। भक्ति करो
ज्ञान समझ में नहीं आता है तो भक्ति तो आती है, भक्ति भी नहीं आती तो कर्म तो आता है। कर्म करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान की प्राप्ति करो, कौन सा कठिन है वह छोड़ दो, कठिन है तो सरल है वह करो। वो तो हो सब ये तीनों बात बोल रहे हैं ना, कर्म भी बोल रहे हैं, उपासना भी बोल रहे हैं और ज्ञान भी बोल रहे हैं। तो जिनको कुछ करना नहीं है वे कहते कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं। तो समझ में आ रहा है समझ में आ रहे हैं, समझने में नहीं आता तो आते ही नहीं। तो ये कहते हैं मैं थोड़ा ही समझ में आता है, यहाँ आएंगे तो वो तो समझ में आएगा। आके बैठ जाओ, बस ये मत कहो को समझ में नहीं आ रहा है, तो उथल पुथल हो जाएगी, वो सुनने नहीं देगा फिर तुमको, क्योंकि वो पाप है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कहेंगे तो वो बच्चा जाए पढ़े हुए और क्या समझ में नहीं आता है, पढ़ने नहीं जाएगा तो राष्ट्रपति बनेगा। समझ में नहीं आ रहा था तब तो पढ़ भी जा रहा था, और फिर वो जो है पढ़ के पढ़ा जब ये समझ में आया कि वो घर बैठे ही समझ में आ गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आओ रोज, समझ में आ जाता फिर आने की क्या जरूरत है फिर। तो ये समझ में नहीं आता है इसलिए आना छोड़ देता है, उल्टा काम करता है सब। समझ में तो आता नहीं, क्या करेंगे वहां जाके। तो वो नाचना गाना व टीवी पे करा कमरे को मटकाना वो समझ में आता है, इसलिए वो उसको देखता है तो जो है ना कहीं मन जाएगा ना कहीं जाएगा, भाई पे ऐसा एकाग्र चित्त करके देखेगा। जैसे माँ उसको देख रहा है बड़े मन से और ऐसे यहाँ सुनेगा तो समझ में क्यों नहीं आएगा। जी सीधी बात है, सब कौन सी बात कठिन है इसमें। ये प्रकाश से जो है वह सूर्य से प्रकाश अलग नहीं, पानी से द्रवता अलग नहीं है, वह बर्फ से ठंडी अलग नहीं, ऐसी वह ब्रह्म से जगत अलग नहीं। ये सूदी तो बात है, ये कहते वही है और कह फिर जो है कुछ भी नहीं है। अब वही है तो सबकी सेवा करो, उसकी अपना इष्ट देव है वो, उसकी सेवा करो तो ये धर्म बन जाएगा। उपकार करो, अपने खूब कमाओ, दूसरे को खिलाओ। तो ये अपने कमा में दूसरे को खिला में ऐसा काम थोड़ा ही करता है कोई। दूसरे कमा में और हम खा में ऐसा करते हैं सब। ये सरल आम तो ये समझ में नेक देर में आ जाता है। और ये हमें कमाना है दूसरों को खिलाना है, ये समझ में नहीं आता है। हमने कमाया दूसरे को खिला दो, कौन बुद्धिमान केगा उसको, सब मूर्ख बताएंगे। पर बुद्धिमान वही है जो दूसरे को नहीं खिला रहा है, अपने को खिला रहा है। खिलाएगा तभी खाने को मिलेगा, खिलाना नहीं इसलिए जो है आत्महत्या कर रहे हैं। खिलाते तो कई करते हैं, आत्महत्या खाने को मिलता। जैसा किया है ऐसा भोग रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं ये, क्योंकि उसी को पूर्व जन्म में किया गया पुरुषार्थ ही वर्तमान जन्म में प्रारब्ध बन के और नियम करता है। हमको ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको जो है उसने ऐसा किया है तो ऐसा ही होना चाहिए। उसको धनी बनना है कि दरिद्री बनना है, ये वो प्रारब्ध नियम करती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ये जो है जो कछु कहूं कहिए सो है नहीं सुंदर, और ये सकल भ्रम है। ये सुंदर सकल यह वचन विलास भ्रम। ये जितने भी वचन बोले जा रहे हैं ये विलास है वचनों का, शब्द का, ये भ्रांति है सब। वचन रहत अवचन सोई जानिए। जहाँ वचन में मौन श्रुति जो है मौन हो जाती है, उसका वर्णन करके जब ये जगह वचन से उसको बताती है ऐसा है ऐसा है, और निषेध करके मौन हो जाएगी फिर। तो वचन रहते हैं, वो वचन रहत अवचन सोई जानिए। क्योंकि जो कछु कहिए सो सुंदर सकल भ्रम है, अनुभव किए एक आत्मा ही जानिए। अनुभव करके एक दूसरा अपने आत्मा से अलग कोई सिद्ध नहीं होता है, अनात्मा है वो तो सब।
अनुभव करके आत्मा ही एक सिद्ध होता है, उसको जानो। ज्ञानी कर्म करे नाना विधे, अहंकार या तन को खोवे। ज्ञानी ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाए और वो खावे नहीं पीवे नहीं, वो ज्ञानी बोला जाए, उसको होत नहीं है कुछ भी, वो तो रोग हो गया उसके अंदर। ऐसा थोड़ा ही होता है। एक बार उधर गए, बयाना है उधर गंगापुर, इधर बम्बई गाड़ी, बम्बई से दिल्ली जाने वाली या रास्ता पे, वहाँ एक मंदिर में प्रवचन वो हो रहा था, सत्संग। तो वहाँ एक पंडित जी कह रहे थे, जो मेरे को देखता है ये अच्छा महात्मा है, उसको ले जाता हूँ, ये संत है, भोजन के लिए अपने घर में अपनी पत्नी से मना कर देता हूँ, सब्जी में दाल में किसी में नमक नहीं डालना। वो बिना नमक की जो है सब्जी बनाती है, और उस संत को ले जाता हूँ, वो जो है जब खाता है कहता है भाई नमक लाओ। तो मैं सोच लेता हूँ ये स्वादु है, साधु नहीं है। स्वादु है, स्वाद कर रहा है, ये संत नहीं है। मैंने संत समझा, परीक्षा हो गई। देखो कैसा थर्मामीटर लगाया है उसने, जो है सीता पे संत पहचाना नहीं, हनुमान पे पहचाना नहीं, और उसने नेगेटिव नमक से पहचान लिया। आइए ना, मतलब ऐसे ऐसे है लोगों के पास थर्मामीटर हैं संत पहचानने के। तो ये तो जीव है, ये खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तो ये बताइए कि फूट गई उसकी जीव, नष्ट हो गई ज्ञान से, कि आंख फूट गई, कि कान फूट गए, अच्छा बुरा दिखेगा नहीं उसको। तो ऐसे को ज्ञानी संत मानते हैं, ऐसे को ज्ञानी मानते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है, वे तो बीमार हो गए, रोगी हो गए। तो ये ज्ञान रोगी बना मत होगा, बीमार बना मत होगा, कि उसको जो है गैर जड़ बना देता है। सर्वथा वर्तमान और पीना जब हुई हो तो जाए थे। तो ये ज्ञानी हो तो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। और यह जीव शरीर में है, जब तक जब आतंकवादी बिना पापी न को ऐसे ऐसे भोग दे रहा है, तो ज्ञानी को जो है भूखा मारेगा वो परमात्मा, उसको नहीं देगा ये सब भोग। तो ऐसे ऐसे जो है तो मतलब जो है पाप करके भी ऐसे ऐसे भोग रहे हैं, भजन करके भी न कुछ खामे, न नमकीन मिले, ना उनको मीठा मिले, ना कुछ नहीं मिले, तो उनका नाम संत। ऐसी ऐसी बुद्धि है ना लोगों के पास में, ऐसी परीक्षा करते हैं। तो ज्ञानी कर्म करे नाना विध, अहंकार या तन को खोवे। अहंकार उसमें कहाँ है? आत्मा में थोड़ा ही है, ये जीव में अहंकार है। और जीव तो अपना जो है सुख दुख सब भोगेगा जब तक ये प्रारब्ध है। अब ये बसठ जी ज्ञानी थे, फिर भी 100 पुत्र मार दिए इसके विश्वामित्र ने, और गंगा में कूदने के लिए, आत्महत्या करने के लिए गए। तो मोह हो रहा है, तो जब दुख हो रहा है तब आत्महत्या कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। गंगा जी ने फेंक दिया। तुम जैसे ज्ञानी जब ऐसा करेंगे तो ये अज्ञानी क्या करेंगे? ये तो प्रारब्ध अनुसार जो है, तुम ज्ञानी महापुरुष हैं, तुम्हें ज्ञान हो गया। तो ये तो संसार सब अनित्य है, सब आने जाने वाले हैं, ये कर्म से मिले हैं और वियोग हो गए एक दिन। तो उनको मारा नहीं गंगा माता ने, पारिप फेंक दिया। तो प्रयत्न कितना भी करो, मरने का काम रहेगा जब तक प्रारब्ध है जब तक। तो उनको भी ज्ञानी होने पर ये मोह के कारण कितना दुख हो रहा है, परंतु वो आत्मा में नहीं है। जो आत्मा हत्या कर रहा है वो जीव है, वो ये समझते हैं ये शरीर में, जीव में, मन में आ रहेंगे सब। तो ये जो है ये मन और जीव और ये शरीर हम है नहीं, हम आत्मा है। तो इनका संबंध है जब तक, तो उसी में मालूम पड़ेंगे ये। परंतु ये जो है भयो ज्ञान है, मोह नहीं जाए। ये तो कहा कि नहीं, ज्ञान होने पर भी मोह नहीं जाता है, असंभव बात है। ये जो है माता कौशल्या ने कहा भरत के बारे में, ये सब असंभव हो सकती है, परंतु तुम राम के विपरीत कभी नहीं हो सकते हैं। तो कर्मन का फल कछु न जोबे, अंतःकरण वासना धोबे। वो जो है ज्ञानी कर्म जो करता है उनका फल कुछ भी नहीं जो देखता है, अंतःकरण की वासना धो रहा है। अब खाने की वासना है, वो तो खा के निवृत्त होगी, धुल गई। तो ये सब धोनी पड़ेंगी वासना, तो जब तक रहेगी उसकी, जब तक ये शरीर रहेगा जब तक। जो कोई खेती
ज्योतत लेकर बीज भून के बोवे, ऐसे उनके सब कर्म जो है दग्ध हो गए, उनके कर्म वासना अंकुर नहीं देंगे, जले हुए। इसलिए सब कर्म करते हैं परंतु उनके न तो पाप बनते हैं न पुण्य बनते हैं। पर हो वो ज्ञानी, ये ज्ञानी मानने वाला ज्ञानी नहीं, वास्तव में ज्ञानी तो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। सुंदर कहता सुनो दृष्टांत, नंगो नहाए सो कहानी चोरे। वो तो नंगा हो गया क्योंकि उसमें वस्त्र है ही नहीं। नंगे का मतलब है ये तीनों शरीर से अलग, न स्थूल शरीर है ना उसके जो है सूक्ष्म शरीर है ना कारण शरीर है। तीनों शरीरों से आत्मा अशरीरी है, तो अशरीरी को नंगा कहते हैं। वस्त्र आवरण रहता है, ये आवरण है तीनों। अब वो नंगा हो गया तो क्या निचोड़ेगा, क्योंकि निचोड़ने को वस्त्र चाहिए तब तो उसको निचोड़ेगा, भीज गया। तो ये दृष्टांत है। तो खेती माने सब कर्म बीज भून के बोता है, और जो है दृष्टांत सुना दिया कि नंगो नहाएगा तो क्या निचोड़ेगा वो, क्योंकि आत्मा जो है आवरण रहता है। इसी प्रकार भगवान ने गोपियों के ये वस्त्र हरण किया तो वो ऐसे वस्त्र ये थोड़े किए, ये चादर और ये सब ये तीनों शरीरों का हरण किया। तब भगवान से ये कहूंगी वे तब मिलेंगी उसको। थोड़ा भी आवरण होगा तो जीव परमात्मा से नहीं मिल सकता, आवरण रहता। ये शरीर ये वस्त्र हैं, तो जब तक ये वस्त्र रहेंगे तब तक समाधि में जाएंगे नहीं। तो चेतन में जो है शरीर कहाँ है, तो चेतन में तो ये सब छोड़ के शरीर वस्त्र छोड़ के एक होना पड़ेगा, तब उसकी एकता होती है, तब उसको समाधि का प्राप्त होती है। अब यहाँ कहते हैं व्योम को व्योम अनंत अखंडित। वो व्योम का व्योम है, व्योम माने आकाश, और आकाश का भी आकाश, आकाश उससे उत्पन्न हुआ है। इसलिए आकाश व्यापक जो है वो उसका भी वो व्योम है, क्योंकि उसके बिना आकाश की उत्पत्ति होगी नहीं। तो पहले आकाश है कि वो है, पहले वो अधिष्ठान है आकाश का। आकाश जिनमें कल्पित है, जो आकाश का अधिष्ठान है, आकाश जिसमें कल्पित है उसको जो है पूर्ण कहते हैं। व्योम का व्योम हो गया, जैसे आकाश पूर्ण है, इसका अंत कहीं नहीं है, पर सुषुप्ति में अंत हो जाता है इसका। सो गए तो कहाँ है हम आकाश, अज्ञान में गया। और जागृत में ढूंढे तो कहीं जो है न ऊपर नीचे कहीं अंत मिलेगा नहीं, इसका अनंत है। इसलिए सुषुप्ति में अज्ञान में इसका अंत हो जाता है, इसलिए ये है अंत वाला हो गया। और उत्पन्न हुआ आत्मा जायते आकाश, तो जैसे कि उत्पत्ति हुई है उसका नाश भी होता है, अंत भी आता है। व्योम का व्योम अनंत अखंडित, खंडित नहीं है वो, जो है जैसे टुकड़ा अलग अलग खंड हो रहे हैं, ये अनंत है, उसका अंत नहीं है। अंत आ जाएगा तो खंड बन जाएगा, इसलिए अखंडित। आदि न अंत सुमध्य कहाँ है, जिसका आदि नहीं है तो उसका अंत भी नहीं है, तो अंत और आदि नहीं है तो मध्य कहाँ है, फिर बीच में कहाँ है। उसके आदि होती तो जो है उसका अंत भी आता है। आदि वाले का जन्म हुआ तो मृत्यु, जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत सच। तो जिनका जन्म हुआ है उनकी ध्रुव अटल निश्चित मृत्यु है, और जो मरा है उसका जन्म है। तो ये जन्म और मृत्यु ये तो जिनके आदि हुई है उनका अंत आएगा, तो उसकी आदि नहीं है। आदि न अंत, सो मध्य कहाँ है भाई। आदि जन्मता, तुम्हारी आदि हुई, जन्म हुए, अब जो है अंत तो आएगा ये कितना, और अब मध्य चल रहा है, बीच में दिख रहे हैं सब रोजीना। तो उसका ऐसा नहीं है, क्योंकि आदि जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसकी अब मृत्यु कहाँ से होगी, और फिर उसका जो है ये मध्य भी कहाँ है।
क्योंकि जन्मता तो मध्य चलता उसका, तो उस समय ये आदि अंत और मध्य वाले दिख रहे हैं, वो देख रहा है सबको। तो ये आदि अंत और मध्य वाले दिख रहे हैं और वो देख रहा है, तो उसका आदि अंत मध्य नहीं है। को परिणाम करे परिपूर्ण, परिपूर्ण है, उसका परिणाम नाप कौन कर सकता है, कैसा है वो, उसको कोई बता नहीं सकता। कह दिया जो कछु कहूं तो है नहीं, अवचन है, वचन से वो सिद्ध नहीं होता है, और ये वचन से कल्पना से तुम सिद्ध करेंगे वो सब अनात्मय है। पर भक्ति में उनको सिद्ध करके अपनी भक्ति करो। सबको जब मैं को मानना है, मेरे को मानना है, तो उसको मानो, मैं मेरे को बनाने वाले को। ये मैंने बनाया है ये समझ में नहीं आता, तो उसने बनाया ये तो बात समझ में आ जाती है। उसने बनाया है तो ये सब बने बनाए को मानना है, तो बनाने वाले को भी मानो, और जो चाहेंगे वो देगा वो। और उसने ये कर्म भी बना दिए कि ऐसा करो, तुमको यहाँ सुख चाहिए, माँ सुख चाहिए, मेरी भक्ति करो, तो ये भक्ति करो बस, जो है जो चाहेंगे वो जो सब। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुख देने वाली है। अब यहाँ तो ये बोल रहे हैं वो तत्व को बोल रहे हैं, और यहाँ जो ये बोलते हैं जो है वो अध्यारोप को बोलते हैं, ऐसा है ऐसा है, और यहाँ ये सब निषेध कर रहे हैं। वो परिणाम करे परिपूर्ण, वो परिपूर्ण है, उसका नाप कौन कर सकता है कि ऐसा है, उसको लक्ष्य कौन बना सकता है। तो लक्ष्य बनाएंगे वो तो तुम्हारा विषय बन जाएगा। विषय सब जड़ा होते हैं, और देश में होते हैं, काल में होते हैं। वो देश में नहीं, काल में नहीं, वस्तु में नहीं, वस्तु बनता ही नहीं है। तो ये देश काला वस्तु को देखने वाला है वो, उसका परिणाम कौन कर सकता है। पूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहां है। ये द्वैत और अद्वैत ये तो जो है कारणकारी है। द्वैत माने नानात्व, तो अद्वैत माने एक में से निकला है, एक और एक हम बन जाएगा। तो एक अद्वैत है और ये द्वैत है, तो वो द्वैत भी नहीं अद्वैत नहीं, दोनों को देखने वाला है। द्वैत अद्वैत को, द्वैत अद्वैत कछु न जहां है, माना अद्वैत है ना, द्वैत है, तो तुम जो है द्वैत ब्रह्म को अद्वैत को देख रहे हैं, और द्वैत ये उसका कार्य दिख रहा है। तो अद्वैत और द्वैत दोनों दिखते हैं, क्योंकि विषय की उत्पत्ति होगी, बिना विषय के विषय बना, इसलिए तो उसको जो है विज्ञान में कह दिया। विषय ज्ञान है वो, ज्ञान और विज्ञान तृप्तांतमा। जिनको जो है ये भी ज्ञान है कि कहां से उत्पन्न हुआ, वो विज्ञान से उत्पन्न हुआ है, तो वो अध्यारोप सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतव्य। क्या हो सके ये जो है सतचित आनंद स्वरूप से ये विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय हो रहा है, तो ये अध्यारोप हम बोल रहे हैं, अद्वैत है वो, और ये द्वैत उत्पन्न हो रहा है, स्थित है और नाश हो रहा है। तो जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनका जो है स्थिति होती है, और जिनका नाश होता है, तो ये द्वैत अद्वैत में ही जाते आते रहते हैं। द्वैत में आएगा, द्वैत में चले जाएगा, फिर द्वैत में आएगा, फिर अद्वैत में। रोज जा रहे हैं तुम सुसुप्ति में, या मतलब कहाँ नाना तो दिखता है सुसुप्ति में, एक अद्वैत हो गया, और फिर उसी में से निकल के द्वैत बन जाएगा। तो वहां द्वैत अद्वैत नहीं है, इन द्वैत अद्वैत को देखने वाला है, उसने देखे ही ये दोनों, वो भी तुम ही है, तुमसे अलग कोई साथ में आकाश में नहीं है, नहीं, वो तो विषय बन जाएगा, लोक में चला जाएगा, या फिर सर्व व्यापक देश में चला जाएगा, या फिर देखेंगे तो वस्तु बन जाएगा, तो वो तो विषय में ही आ जाएगा, सब द्वैताद्वैत बन जाएगा। कारण कारज भेद नहीं कछु, न वो कारण है न वो कार्य है, ये भेद उसमें है नहीं कोई। आप में आप ही आप तहां है, वो अपने में ही आप ही और आप ही है, मान लो दूसरा नहीं है। उसी का नाम ज्ञान होता है। आत्मा ही आत्मा से आत्मा को ही आत्मा जानता है, उसका नाम ज्ञान है। ये तो तुमने जीवन है और जो है वह कल्पना को और ब्रह्म या ईश्वर या आत्मा समझ लिया, तो जिस साधन से समझ रहे हैं
और जो समझने वाला है और जिसको समझ रहे हैं, यहाँ तो त्रिपुटी बन रही है सब। अब आत्मा में आत्मा से ही आत्मा को ही आत्मा समझना, इसमें त्रिपुटी कहाँ है? ये कई तत्व है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि आप में आप ही आपता है, तो उसका नाम आत्मा है। इसलिए ये आप ही आप में आप ही है, दूसरा कहीं है नहीं। तो ये बात कहां समझ में आ गई? आप जो है, अब मैं कहेंगे तो ये मैं तो दुखी सुखी और इतना शोक मोह में पड़ा हुआ दिखता है, हानि लाभ सब दिख रहे हैं, भूखा प्यासा है सब दिख रहा है, ये कहां आत्मा मालूम पड़ता है? ये आत्मा मालूम पड़ता नहीं, इसका विषय आत्मा बनता नहीं, उसके सबकी निषेध कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें जो है ये कल्याण करना है तो ये बताएगा नहीं, साधना को नहीं छोड़ना चाहिए, ये पुरुषार्थ करना चाहिए, और जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी तुमको। और वे पुरुषार्थ जब तुमको मुक्ति चाहिए तो निष्काम भाव से करो, भाई हमें मुक्ति चाहिए, संसार नहीं चाहिए, तो वही जो है तुम्हारा कर्म जो है निष्काम मुक्ति देने वाला बन जाएगा। तो तुम जो है चाहे उसको सकाम करो चाहे निष्काम करो, सकाम निष्काम दोनों जो है तुम्हारे ये जो चाहेंगे वो फल देगा, सकाम है तो, निष्काम है तो मुक्ति देगा। तो भगवान ने कहा मेरे लिए कर्म करो, तो संसार के लिए मत करो, तुम लक्ष्य बनाओ, परमात्मा लक्ष्य बनाओ, तो तुम्हारा वही कर्म निष्काम हो जाएगा। क्योंकि निष्काम कर्म कोई होता नहीं है। ब्रह्मलोक तक सब संसार है, संसार से परे है वो, माने संसार की इच्छा त्याग के उसकी इच्छा करना, ये निष्काम बोला जाता है। और ये सकाम जो है काम निष्काम बोला जाता है। यहाँ में भी कामना है पर किसकी? परमात्मा की है। परमात्मा संसार के परे है, वो अधिष्ठान है सबका। ये संसार जो है उसका अध्यस्त है और वो अधिष्ठान है, उससे परे कोई है नहीं, तो उसको निष्काम भक्ति कहते हैं। ये उससे नीचे सब सकाम है। ब्रह्म लोक अलग भोगचो चाहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मनी कहता है वैराग, उसका नाम वैराग है। ये वेद अर्थ ज्ञाता मुनि सब, उसको ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए हमको। विरते विरंच प्रपंच वियोगी, तो विरंच की पदवी से भी जो है वो व्रति हो जाता है, वो भी हमको नहीं चाहिए। तब वो आत्मा मिलेगा। और न कभी वासना होगी तुम्हारी अंदर है तो वो जानता है क्या चाहता है, वही चीज देगा उससे। अब ऐसी स्थिति आना तो बड़ा भारी कठिन है। राम के पास क्या वस्तु की कमी है और सब त्याग के और उसके लिए इच्छा कर रहे हैं कि नहीं है? मुझे सब पीरे पड़ रहे हैं और उस समय रहते हुए भी राजपाट में सब जो है छोड़ के बस अपनी समाधिस्थ रहते हैं, इनसे भोग विलासों से सबसे ऊपर उठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की मुक्ति होती है। ऐसी ना कोई ये वेदांत है, ये योग वशिष्ठ है। अब ऐसे कीचड़ में पड़े हुए और संसार रूपी में और कहे जो है वो मुक्ति मिल जाए, तो इससे ऊपर उठने के लिए पहले सफाई करनी पड़ेगी इसकी। इसलिए उसके लिए साफ होना पड़ेगा, सफाई जो है न कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा, न मैं मेरे को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान की हो वैराग में ना गावे वेद पुराण, सुख की मिला हरे भक्ति बिना, सुख चाहिए तो भक्ति करो और जो है मुक्ति चाहिए तो वैराग करो। ये दो ही तो बात है बस। तो वैराग से तुम्हारी मुक्ति मिलेगी और जो है भक्ति से तुमको भोग मिलेंगे। ये निश्चय कर लो, हमें भोग चाहिए क्या है? मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए तो इनसे ऊपर उठ के उसके लिए प्रयत्न करो। ये तो संसार में तो 1 घंटा भी नहीं निकाला जाता है। कहाँ है इसकी इच्छा? पर पुण्य हो रहा है, चाहे 1 मिनट आ जाए बड़ा भारी पुण्य जमा हो जाएगा। पुण्य तो जमा होगा तुम्हारा जो है, क्योंकि बहुत ऊपर उठे हुए फिर भी जा वहां से संकल्प करके सत्संग में आते हैं। पर फिर भी जो है कितना भी आ जाओ, आते तो है यहाँ पर। अभी तो पहली क्लास है ये, अभी बहुत ऊंची जो है वो कामना वो इच्छा हो जाएगी आगे चल के। ये बीज बो गया, पर धीरे धीरे ये अंकुर देके बढ़ेगा।
बीज बो गया ये, अब जो है ये सत्संग सुनने लग गए तो बस है बीज बो गया, आगे जाके ऐसी स्थिति मिलेगी। इससे जो है अब आज 15 मिनट आते हैं तो वहाँ जो है 1 घंटा आने लग जाएंगे, फिर जो है हर समय सत्संग मिल जाएगा, ऐसी जन्म जन्म में बढ़ता जाएगा ये सब। ये सब अब प्रतिबंध तुम्हारे जो हैं ये सब कम होते जाएंगे। तो कारण कारज भेद नहीं कछु, आप में आप ही आप तहाँ है, आप में आप है वो, ऐसा है वो। एक कहूँ तो अनेक सुदिशत, उसको एक कहूँगा तो ये अनेक दिखते हैं, क्योंकि एक से ही अनेक निकले, इसलिए एक भी नहीं कह सकते उसको। एक तो 2 हो जाते हैं आधे आधे, एक में से 2 बन जाएंगे। इसलिए एक कहूँ तो अनेक सुदिशत, एक अनेक नहीं कछु ऐसो। न वो एक है ना अनेक है, ऐसा नहीं है वो। अब ये तत्व में बोल रहे हैं, वहां निषेध करके बोल रहे हैं इस जगह पे। और जहाँ एक बनाते हैं सर्वव्यापक है, वो जो है वही कारण है, वही कार्य है, सब रूपों में वही है और वो कुछ भी नहीं है, ये सब विधि रूप में बोलते हैं, ये साधना में बोलते हैं, और ये सिद्धि में बोल रहे हैं यहाँ। आदि कहूँ तो अंत आवत, आदि न अंत न मध्य सुख कैसो। आदि कहूँगा तो अंत आ जाएगा, जब आदि अंत नहीं तो मध्य कहाँ है उसमें? मध्य भी नहीं है। ये सब जो है निश्चय करके बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं गोप्य कहूँ, वो बड़ा भारी गूढ़ है, दिखता नहीं है। गोप्य कहूँ तो अगोप्य कहाँ है? वही दिख रहा है सब रूप में। अब अगोप्य कहाँ है वो? गोप्य कहूँ तो अगोप्य कहाँ वो है? गोप्य अब अगोप्य न उभय न ऐसो, न वो गोप्य है ना अगोप्य है, उभय नहीं है और उभय भी नहीं है, क्योंकि गोप्य अगोप्य नहीं होता है, अगोप्य गोप्य नहीं होता है, दोनों भी नहीं है। अब कुछ भी क्यों उसी में निषेध कर रहे हैं ना। जो कछु कहूँ सो है नहीं, सुंदर है तो सही, पर जैसा को तैसो, जैसा का तैसा है। जो कुछ कहूँगा वो ऐसा नहीं है। अब जो कहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसी को ऐसा मान लेते हैं तो हमें हो गया ज्ञान, सब उपासना छोड़ देते हैं, कर्म छोड़ देते हैं, गए काम से। तो भक्ति करें हो सके तो जो है सब जो चाहेंगे वो वस्तु मिलेगी और उसी की कृपा से वहां पहुंचेंगे। तो इसलिए उसमें अपने जो है भक्ति करो। जो ही कहूँ सो ही है नहीं, सुंदर है तो सही, पर जैसो को तैसो। जो कुछ कहूँगा ऐसा नहीं है, पर नहीं है कि है तो सही, पर जैसा को तैसा है, उसको बोल के नहीं बता सकते। अब ये बात कहाँ है? हम बुद्धि चकरा जाती है, कभी कहते कुछ और कभी कहते कुछ, अब उसमें आ जाती है तो मन जो है विचलित हो जाता है। पर ये नहीं यार समझ में आती, ये बड़ा भारी मावा के इनसे बड़ा भारी पुनर्जमा हो रहा है हमारा, ये बात समझ में नहीं आती है, बस उसको लेके समझ में नहीं आती है। इसलिए वो ना जो सुना है उसका भी सबका रद्द कर देता है। तो समझ में तो आएगा भाई, बहुत काल कीजिए सत्संगा तब कम जा होए मोह भ्रम भंगा। ये मोह जो है उसको समझने का देता है और वो चंचलता पैदा कर देता है, विक्षेप कर देता है, तो वो सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, तो अपनी कल्पना करता रहता है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन, यह जो ब्रह्म तत्व है वह सर्वथा सर्वदा सब ओर से सर्वशक्तिमान, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी और सर्वमय ही है। अब यहाँ ये विधि बता दिया सब कि वो ब्रह्म तत्व है, तुम जो है उसको वैसे नहीं जान सकते तो ऐसे जानो, और ऐसे जाने की इसकी उपासना करो। तो वो कहीं ढूंढना नहीं, जब सर्वथा है और सर्वदा है, सब समय में और सब जगह है, तो कहाँ ढूंढेंगे उसको? जहां बैठे हैं वहीं है वो। सब ओर से सर्वशक्तिमान है वो। ऐसा नहीं है कि जड़ पड़ा हो, वहां शक्ति न हो, सब शक्ति उसी में। वो सर्व स्वरूप है, वो सब किसी को देख लो उसी में वो है, अस्थि रूप से।
और भांति रूप से और प्रिय रूप से, चूंकि सत्ता उसी की है और प्रतीति उसी की है और प्रियता उसमें भर रही है सब में। जहां जहां जिसकी इच्छा करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं, वो मिल जाए, उसमें सुख जो है वो उसी का स्वरूप है। दुख की इच्छा कोई करता नहीं है, सुख की करते हैं सब, पर कर रहे हैं सुख की, और मिल जाए दुख तो वो प्रारब्ध है वहां, पर इच्छा करी उसकी जो है सुख की, सुख मिले हमें। वो सब जगह वो है, जब जहां जैसा कि जिस प्रकार से भावना करता है वह वहां उसी को प्रत्यक्ष देखता है, ऐसा ही बन जाता है जैसी भावना करता है। तो इसलिए किसी से निषेध नहीं है, सब में वही है। कुछ भी तुम लक्ष्य बना के करो, उसी की उपासना हो रही है। ये तो भगवान कहते हैं भूतों को पूजने वाले, उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले भूतों की प्राप्ति होती है। ये भूत बनते हैं, बार बार जन्मेंगे मरेंगे, क्योंकि भूतों की उपासना कर रहे हैं। और देवताओं की करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, वो देवता बन जाएंगे, क्योंकि है उन्होंने जो है सत्वगुण में अपना जीवन लगाया। और मेरे पूजने वाले मेरी प्राप्ति करते हैं, ये भगवान ने कहा, वे सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भूतों के और वे जानते नहीं है, वे भूतों में भी मेरे को ही पूज रहे हैं, देवताओं मेरे में पूज रहे हैं मेरे को, मेरा ज्ञान नहीं है, इसलिए सब रूपों में मैं ही हूं और सब फल मेरे पास से ही जाएंगे उनके पास में। कोई भूत देने वाला नहीं, देवता देने वाला नहीं, मैं ही दूंगा सबको, पर उनका अज्ञान है, जानते नहीं है, मेरे को ही पूज रहे हैं। तो सब रूपों में वह जैसी भावना करता है ऐसा ही प्रत्यक्ष बन जाता है, वो उसी रूपों में दिखने लग जाता है, देखता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से जो जो शक्ति उसे उदित होती है वह उसी प्रकार रहती है। ऐसी स्थिति में वह शक्ति स्वभाव से ही नाना प्रकार के रूप वाली है। वही शक्ति जो है नाना प्रकार के, ये फूल की है, ये माय की है, ये पुस्तक की है, सब शक्ति उसी की दिख रही नाना प्रकार की। वो शक्ति नाना प्रकार वाली है और वही जो है उसको उदित हो जाती है। जैसे देखेगा मैं उत्पन्न होकर दिखने लग जाएगी। जैसे तुम्हारी कल्पनाएं जो है जैसी भावना करते हैं ऐसा सपन में आगे आके दिखने लग जाता है सब। ऐसे ही यहाँ दिख रहा है सब, ऐसी है वो, चूंकि भाषक प्रकाशक वही है, वही दिखने वाला है, वही देखने वाला है। इस जगह पे न वो देखता है न वो दिखता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में जो है किसके किसी को देखेगा, साधन नहीं है कुछ। तो जहां निषेध करेंगे वहां आत्मा को बताएंगे और यहाँ वो बनाएंगे उसको जो है विधि, तो वहां ब्रह्म को बताएंगे, ईश्वर को बताएंगे। निषेध में आत्मा बचता है और विधि में परमात्मा बचता है, तो ये परमात्मा का लक्षण है। तो परमात्मा या आत्मा दोनों को जो है, परमात्मा माने की भक्ति करो, आत्मा में तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये आत्मरति, आत्मकीड़ा, आत्मा जो है अनुसंधान, ये सब शास्त्रों में बतलाए हैं। तो ये दो ही मार्ग हैं, ज्ञान में जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ और जो है भक्ति में परमात्मा के लिए सब कुछ करो, कर्म करो तो, उपासना करो तो, और जो है ज्ञान की प्राप्ति उसकी करो तो, एम ब्रह्मास्मि ये अंग्र उपासना तो भी उसके लिए करो। ये सब बात इसमें बतला रही है। जो चाहेंगे वो वस्तु मिलेगी, पर एक करने से मिलेगी। इसलिए इस समय आकर और अपने बार बार सुनो भाई, बड़े पुण्य है तुम्हारे, तो यहाँ आते हैं नहीं पाप बंद कर सह स्वभाव, ये तो अच्छी नहीं लगती है किसी को, और पापी तो आ ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ आकर पुण्य है तो इनका सदुपयोग करो और इसमें आकर अपने जो है ये जीवन को सफल बनाओ। आगे विचार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।